साथियों नमस्कार। यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम ट्रांसफार्मर के सभी MCQs को पढ़ने वाले हैं। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ जाइएगा और रट जाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकर टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में एक क्रैकर टेस्ट होता है, तो क्रैकर टेस्ट से हम क्या करते हैं? तो आयल की अम्लता ज्ञात करते हैं, या नमी का पता लगाते हैं, या श्यानता का पता लगाते हैं, या परावैद्युत शक्ति का पता लगाते हैं। आखिर क्रैकर टेस्ट हम ट्रांसफार्मर में क्यों करते हैं, ये आपके सवाल में पूछ रहा है। तो साथियों क्रैकर टेस्ट करने का मेन उद्देश्य है कि आयल में कितनी नमी है, उस नमी को ज्ञात करने के लिए हम क्रैकर टेस्ट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी पावर ट्रांसफार्मर में जो हम कोर बनाते हैं वो नर्म लोहे का बनाते हैं, या रोल्ड स्टील का बनाते हैं, या तांबा मिश्र धातु का, या कोल्ड रोल्ड गैन ओरिएंटेड का बनाते हैं। सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्ड रोल्ड गैन ओरिएंटेड का क्या बनाते हैं? कोर बनाते हैं। किसके लिए? तो पावर ट्रांसफार्मर के लिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त मित्र में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? ऑटो ट्रांसफार्मर, या कोर टाइप ट्रांसफार्मर, या सेल टाइप ट्रांसफार्मर, या ऑडियो आवृत्ति टाइप ट्रांसफार्मर। तो साथियों चित्र को देखिए और ये बताइए कि किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। तो साथियों जब इस टाइप का आपको कोर दिखे, कुछ इस टाइप का यदि आपको कोर दिखे, तो इसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? हवा छोड़ना, या ऊष्मा छोड़ना, या दबाव छोड़ना, या नमी छोड़ना। सही उत्तर क्या होगा? एयर रिलीज, या हीट रिलीज, या प्रेशर रिलीज, या मॉइस्चर रिलीजिंग। सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों जो एक्सप्लोजन वेंट है, एक्सप्लोजन वेंट का मेन उद्देश्य होता है जो ट्रांसफार्मर में प्रेशर होता है उसको क्या करना? रिलीज़ करना। कभी कभार क्या होता है कि फॉल्ट होने के वजह से अंदर जो तेल होता है वो गर्म होकर के गैस के रूप में बदलने लगता है, तो गैस को पास करने के लिए हम एक्सप्लोजन वेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि ट्रांसफार्मर फटे ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव को छोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। बिजली ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का क्या उद्देश्य है? उच्च तापमान से सुरक्षा देना, या तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा देना, या टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा देना, या अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा देना। सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों ग्लूकोज रिले का मेन कार्य होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है तो उसको सेंस करता है, और सेंस करके परिपथ को क्या करता है? तोड़ देता है, परिपथ को तोड़ देता है, जिससे ट्रांसफार्मर सेफ बच जाता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य होता है अति भार और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा देना, ठीक है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, तो गौर से देखिएगा। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या के घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? प्राथमिक जो कुंडली होती है उसको पतली तार का क्यों बनाते हैं, और टर्न की संख्या बड़ी क्यों रखते हैं? ये आपके सवाल में पूछ रहा है। तो उच्च प्रेरण देने के लिए, या आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, या प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, या इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उच्च प्रेरण देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
विभव ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक में क्यों जुड़े होते हैं? अति भार से बचने के लिए या निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए या ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए या 3 कला 4 तार प्रणाली आसान वितरण करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 कला 4 तार वितरण के आसान करने के लिए। ठीक है, यदि आप डेल्टा स्टार यूज़ नहीं करेंगे तो आपको न्यूट्रल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए जब आप देखे होंगे गांव में, तो जो ट्रांसफार्मर आपके गांव में यूज होता है वो डेल्टा स्टार यूज होता है। डेल्टा स्टार इसलिए यूज होता है कि आपको न्यूट्रल वायर मिले, जिससे कि आपको 220 वोल्ट सप्लाई मिल सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ या स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? बताइए, अनुपात परीक्षण से या आवेग परीक्षण या लघु परिपथ टेस्ट या खुला परिपथ टेस्ट। तो आपको कॉपर लॉसेस ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉसेस ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? नियत हानि को कम करने के लिए या विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए या ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? तो तांबे का उपयोग को कम करना या हिस्टैरिसीस हानि को कम कर देता है या वहन धारा हानि को कम करता है या कोर के लिए जगह कम कर देता है। बड़े ट्रांसफार्मर में स्टेप्ड कोर का यूज़ क्यों किया जाता है? क्या फ़ायदा होता है? तो स्टेप्ड कोर यूज़ करने का मुख्य फ़ायदा होता है कि जो कॉपर लॉसेज हैं उसको क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, करंट लॉसेज को क्या करता है? कम कर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे के उपयोग को कम करता है, मिनिमाइज कॉपर यूज़। स्टेप्ड कोर यूज़ करेंगे तो कम से कम आपको कॉपर यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कॉपर लॉसेज कम होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिलिका जेल या सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या चारकोल नमक का मिश्रण। तो ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर के तेल में नमी जाने से रोका जा सके। चलिए अगला प्रश्न है, ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है? हानि अधिक है या वजन भारी है या खराब वोल्टेज नियमन है या द्वितीयक वाइंडिंग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो द्वितीयक वाइंडिंग होता है उसको अलग नहीं कर सकते, यानी प्राथमिक वाइंडिंग द्वितीयक वाइंडिंग एक ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर में खूबी होती है। ये नुकसान है और खूबी क्या है? कॉपर जो वायर होता है उसका यूज़ कम होता है। ठीक है, जिससे कॉपर लॉसेस कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो वायु प्राकृतिक या तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट या तेल बलित हवा बलित या तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। आयल नेचुरल एयर ब्लास्ट, आयल फोर्स एयर फोर्स, आयल नेचुरल एयर नेचुरल। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयल नेचुरल एयर नेचुरल। ठीक है, माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में
जो कूलिंग मेथड होता है वो एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल विधि का उपयोग करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो ट्रांसफार्मर कोर में स्टील 97% मिलाते हैं और सिलिकॉन 3%, या स्टील 95%, सिलिकॉन 5%, या स्टील 93%, सिलिकॉन 7%, या स्टील 90%, सिलिकॉन 10%। तो साथियों, आपको ज़्यादा मात्रा में सिलिकॉन नहीं मिलाना है। सिलिकॉन अगर ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे तो कोर में भंगुरता का गुण आ जाएगा। इसलिए आपको कितना मिलाना है? 2 से 5% ही सिलिकॉन मिलाना है स्टील में, ठीक है? तभी एक ट्रांसफार्मर का अच्छा कोर बन सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टील जो होगा वो 95% मिलाएंगे और सिलिकॉन हम मिलाएंगे 5% मिलाएंगे, ठीक है? तो 5% से ज़्यादा आपको सिलिकॉन नहीं मिलाना है। ऐसा करने से कोर में भंगुरता का गुण आ जाता है। चलिए, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखने के लिए, या वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, या द्वितीयक वोल्टेज स्थिर रखना, या अधिकतम क्षमता के लिए ट्रांसफार्मर लोड। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर? मेंटेन प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट, चेंजिंग वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेन सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट, या लोड द ट्रांसफार्मर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेप चेंजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वोल्टेज को अलग अलग मान पर प्राप्त करना, ठीक है? तो साथियों, आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था और ट्रांसफार्मर की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उसको आप लोग देख जाइए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास चलाई जा रही है, तो उसे भी आप देखते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।